हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम उन 5 बेसिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल लोग स्टॉक चुनने के लिए करते हैं। ये सबसे बेकार से लेकर सबसे समझदार तरीके हैं। नंबर 1, डार्ट्स। डार्ट्स और डार्ट थ्रोइंग एक खेल है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा खिलाड़ी स्मॉल शार्प पॉइंटेड मिसाइल्स को डार्ट बोर्ड पर निशान लगाने के लिए फेंकते हैं। इसी तरह से लोग स्टॉक्स भी चूज करते हैं। शायद ये आपको मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं। वो केवल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके स्टॉक चूज कर लेते हैं। हो सकता है कि आप लकी हो और आपकी उंगली एक ऐसी कंपनी के स्टॉक पर लगे जो अच्छा काम करता हो, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो आप इस तरह से शेयर खरीदना पसंद नहीं करेंगे। डार्ट मेथड के बारे में आप जो सबसे अच्छी बात कह सकते हैं वो ये है कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर आप रैंडमली स्टॉक लेना पसंद करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके खुद पर एक बड़ा एहसान कर रहे होंगे। नंबर 2, हॉट टिप्स। ये स्टॉक पिकिंग का दूसरा सबसे बेकार तरीका है, जहाँ कोई और आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए कहता है। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका अंग्रेजी का टीचर, आपका चाचा, हैरी प्लम्बर, ऑटो मैकेनिक या माली हो सकता है, या हो सकता है कि आप बस में टिप्स सुन लें। ये पॉसिबल है कि आपके अंकल हैरी किसी कंपनी से सीधे जुड़े हों और जानते हों कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार की शॉर्ट इन्फॉर्म्ड टिप यूजफुल हो सकती है, एक क्लू जो आगे की टेस्टिंग के लायक है। लेकिन डेंजरस टाइप की हॉट टिप हॉट एयर के अलावा और कुछ नहीं पर बेस्ड है। यहाँ एक टिपिकल एग्जाम्पल दिया गया है, होम शॉपिंग नेटवर्क। आपने होम शॉपिंग नेटवर्क के प्रोग्राम टीवी पर देखे होंगे, जहाँ एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, जल्दी से जल्दी ये खरीद लें। ऐसा लगता है मानो इससे बड़ा डिस्काउंट फिर लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको हॉट टिप्स देने वाले माहौल बनाते हैं, जो लोग 50 रुपए के सामान के लिए कई दुकानों पर बार्गेन करते हैं। वो होम शॉपिंग नेटवर्क जैसी हॉट टिप पर हजारों रुपए फेंक देंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो टिप को अनदेखा करते हैं और होम शॉपिंग स्टॉक चौगुना हो जाता है तो वो पैसा कमाने का मौका खो देंगे। सच तो ये है, अगर वो होम शॉपिंग नहीं खरीदते हैं और ये चौगुना हो जाता है तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं खोया है। लोग कभी भी उन शेयरों पर पैसा नहीं खोते हैं जिनको उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं है। वो केवल पैसा खो देते हैं अगर वो होम शॉपिंग खरीदते हैं और ये नीचे चला जाता है और वो इसे बाइंग प्राइस से कम पर बेचते हैं। तो दोस्तों, हम तीसरे पॉइंट पर बात करें इससे पहले, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, एजुकेटेड टिप्स। आपको ये उन एक्सपर्ट से मिलती है जो टीवी पर दिखाई देते हैं या न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में लिखते हैं। फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और वॉल स्ट्रीट गुरुज की एजुकेटेड टिप्स लगातार मिलती ही रहती है। आप अकेले इंसान नहीं है जिन्हें ये टिप्स दी जा रही है। मिलियंस ऑफ रीडर्स और लिसनर्स वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। फिर भी अगर आपको टिप्स पर कुछ गलत नहीं लगता है तो आप किसी एक्सपर्ट से टिप भी ले सकते हैं और अंकल हैरी की टिप को अनदेखा कर सकते हैं। ज्यादा चांस है कि एक्सपर्ट ने टिप्स को बनाने के लिए इनफ होमवर्क किया है, जबकि अंकल हैरी को नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट टिप्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सपर्ट अपना माइंड चेंज करता है तो आपके पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि वो व्यूअर्स को इन्फॉर्म करने के लिए टीवी पर वापस ना आए और आप शो को लगातार देख ना रहे हो। अदरवाइज आप स्टॉक पर बने रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि एक्सपर्ट इसे पसंद करता है, जबकि हो सकता है एक्सपर्ट अब इसे पसंद नहीं करता हो। नंबर 4, द ब्रोकर्स बाय लिस्ट। फुल सर्विस किस्म के स्टॉक ब्रोकर आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, इस पर अपनी रिकमेंडेशंस देने में कभी शर्माते नहीं हैं। अक्सर ये सिफारिशें ब्रोकर के अपने सिर से नहीं आती हैं, वो इन एनालिस्ट से आते हैं जो हेड ऑफिस में पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये अच्छी तरह से ट्रेन शर्लॉक्स हैं, जिनका काम कंपनियों या कंपनियों के समूहों के मामलों में ताक झांक करना है। वो अंदर की खबरों के आधार पर खरीदते हैं और बेचते हैं। ब्रोकरेज फर्म अपने एनालिस्ट से बाय सिग्नल कलेक्ट करती है और उन्हें ये बाय लिस्ट में डालती है, जो आपके सहित सभी ब्रोकर्स को भेजी जाती है। यूजुअली बाय लिस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक, डिविडेंड्स देने वाले स्टॉक, एटसेट्रा। आप बाय लिस्ट से स्टॉक चुनकर ब्रोकर के साथ काम करके एक एक्सीलेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस तरह आप ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च पर भरोसा कर सकते हैं और फिर जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसे चुन सकते हैं। एजुकेटेड टिप्स पर भरोसा करने पर इसका एक बड़ा फायदा है
यदि ब्रोकरेज फर्म अपना मन बदल लेती है और आपके किसी स्टॉक को बाय लिस्ट से सेल लिस्ट में ले जाती है, तो आपका ब्रोकर आपको इस बारे में बता देगा। अगर वो ये नहीं करता है तो ऐसे ब्रोकर से अपना पीछा छुड़ा ले। नंबर 5, डूइंग योर ओन रिसर्च। ये स्टॉक पिकिंग का सबसे अच्छा तरीका है। आप स्टॉक चुनते हैं क्योंकि आपको कंपनी पसंद है, और आपको कंपनी पसंद है क्योंकि आपने इसके अंदर और बाहर की स्टडी की है। हो सकता है आपने अपने फैंटेसी पोर्टफोलियो में अपनी 5 पसंदीदा कंपनियों के साथ पहले ही ऐसा कर लिया हो। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स के एग्जाम्पल से समझा था। जितना ज्यादा आप कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में जानेंगे, उतना ही कम आपको दूसरे लोगों की राय पर डिपेंड रहना होगा और आप अन्य लोगों की टिप्स का बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब खरीदना है। आपको 2 तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। पहली, जो आपको आंखों से दिखाई दे, और दूसरी, नंबर्स की स्टडी करने से। पहली तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जब भी आप मैकडॉनल्ड्स, सनग्लास हट इंटरनेशनल और दूसरे किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के स्टोर में जाते हैं, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह के स्टोर में काम करते हैं तो और भी बेहतर। आप खुद देख सकते हैं कि स्टोर में कामकाज अच्छा है या बुरा, ज्यादा स्टाफ है या कम स्टाफ, वेल ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। आपको अंदाजा हो जाता है कि मैनेजमेंट लापरवाह है या पैसे को लेकर केयरफुल। अगर आप कस्टमर्स से डील करते हैं तो आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या कस्टमर्स मर्चेंडाइज से खुश हैं या वो बहुत कंप्लेन करते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। क्या आपने कभी गंदा या खाली मैकडॉनल्ड्स देखा है? एक स्टोर तब तक फॉल नहीं होता जब तक उसके पास कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स तब कम होते हैं जब एक और स्टोर खुलता है जो समान कीमतों या कम कीमतों में बेहतर सामान और बेहतर सर्विस देता है। स्टोर के एम्प्लॉइज को सबसे पहले ये पता चलता है कि कोई कॉम्पिटिटर कस्टमर्स को कब लुभा रहा है। यहाँ तक कि अगर आपके पास पब्लिकली काम करने वाली कंपनी में नौकरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर एंगल से क्या हो रहा है। हर बार जब आप किसी स्टोर में खरीदारी करते हैं, बर्गर खाते हैं या नया सनग्लासेस खरीदते हैं, तो आपको वैल्यूएबल इनपुट मिलता है। आप देख सकते हैं कि क्या बिक रहा है और क्या नहीं। अपने दोस्तों को देखकर आप जानते हैं कि वो कौन से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, वो किस ब्रांड का सोडा पी रहे हैं, वो कौन सी फिल्में देख रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो आपको सही स्टॉक तक ले जा सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मोस्टली लोग ऐसे क्लू को फॉलो करने में फेल रहते हैं। लाखों लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ डेली कांटेक्ट में आते हैं और कभी भी अपनी फ्रंट रो सीट का फायदा नहीं उठाते हैं। डॉक्टर जानते हैं कि कौन सी दवा कंपनियां सबसे अच्छी दवाइयां बनाती है, लेकिन वो हमेशा दवा स्टॉक नहीं खरीदते हैं। बैंकर जानते हैं कि कौन सा बैंक सबसे मजबूत है और किसके लोएस्ट एक्सपेंसेस हैं और सबसे स्मार्टेस्ट लोन कौन देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बैंक स्टॉक खरीदे। स्टोर मैनेजर और मॉल चलाने वाले लोगों की मंथली सेल्स फिगर तक पहुंच होती है, इसलिए वो निश्चित रूप से जानते हैं कि कौन से रिटेलर सबसे ज्यादा माल बेच रहे हैं। लेकिन कितने मॉल मैनेजर्स ने स्पेशलिटी रिटेल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके खुद को अमीर किया है? एक बार जब आप एक स्टॉक पिकर की नजर से दुनिया को देखना शुरू करते हैं जहां सब कुछ एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आप उन कंपनियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो उन कंपनियों के साथ बिजनेस करती है। अगर आप किसी अस्पताल में काम करते हैं तो आप सचर्स, सर्जिकल गाउन्स, सिरिंजेस, बेड्स एंड बेड पैन्स, एक्सरे इक्विपमेंट, EKG मशीन्स बनाने वाली कंपनियों के कांटेक्ट में आते हैं। कंपनियां जो अस्पताल की लागत कम रखने में मदद करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां जो बिलिंग संभालती हैं। ग्रोसरी स्टोर कंपनियों का एक और बड़ा केंद्र है जहां आप सैकड़ों अच्छी कंपनियां सर्च कर सकते हैं। आप ये भी नोटिस करना शुरू करते हैं कि एक कॉम्पिटिटर कंपनी कब तक उस कंपनी से बेहतर काम कर रही है जिसने आपको काम पर रखा है। जब लोग जियो सिम खरीदने के लिए लाइन लगा रहे थे, ये सिर्फ रिलायंस के सेल्समैन नहीं थे जिन्होंने महसूस किया कि रिलायंस रिकॉर्ड मुनाफा कमाने की राह पर है। ये वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के सेल्समैन भी समझ रहे थे कि बहुत सारे उनके कस्टमर्स जियो में स्विच कर रहे हैं और उनके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक कंपनी एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक को ऑटोमेटिकली खरीदना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको और भी बहुत कुछ जानना होगा। आपको ये जानना होगा कि क्या कंपनी अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रही है या इसे बर्बाद कर रही है। आपको ये जानना होगा कि बैंकों का कंपनी पर कितना बकाया है। आपको ये जानना होगा कि क्या बिक्री बढ़ रही है और कितनी तेजी से। आपको ये जानना होगा कि इससे पिछले सालों में कितना पैसा कमाया और फ्यूचर में ये कितने कमाई की उम्मीद कर सकती है। आपको ये जानना होगा कि क्या स्टॉक फेयर प्राइस पर बिक रहा है,
बार्गेन प्राइस पर या बहुत ज्यादा कीमत पर। आपको ये जानना होगा कि क्या कंपनी डिविडेंड देती है और अगर हाँ तो कितना डिविडेंड और कितनी बार दिया जाता है। अर्निंग्स, सेल्स, डेट, डिविडेंड्स, स्टॉक की कीमत, ये कुछ की नंबर्स हैं जिनको स्टॉक पिकर्स को फॉलो करना चाहिए। किसी कंपनी के नंबर देखना और बैलेंस शीट को कैसे समझें, ये हम इसी बुक के आगे के वीडियो में जानेंगे। कोई भी इन्वेस्टर संभवतः उन सभी 5000 से ज्यादा कंपनियों के साथ बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकता जो NSE और BSE पर लिस्टेड है। इसलिए अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग पसंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इन्वेस्टर केवल उन्हीं कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं जिन्हें अपनी डिविडेंड्स बढ़ाने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी कमाई सालाना कम से कम 20% बढ़ रही हो। आप एक सर्टेन इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, रेस्टोरेंट्स और बैंक्स। आप छोटी कंपनियों या बड़ी कंपनियों, नई कंपनियों या पुरानी कंपनियों में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। आप उन कंपनियों में एक्सपर्ट हो सकते हैं जो मुश्किल टाइम में गिर गई हैं और वापसी करने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें टर्न राउंड कहा जाता है। फिर भी इन्वेस्टमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है और आप नंबर्स की कितनी भी स्टडी करें और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कितना भी सीखें, आप कभी भी इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में श्योर नहीं हो सकते। कल क्या होगा ये हमेशा अनुमान होता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपका काम एजुकेटेड गेसेस लगाना है, ना कि ब्लाइंड गेस। आपका काम स्टॉक चुनना है और उनके लिए बहुत ज्यादा पे नहीं करना है। फिर उन कंपनियों से आने वाली अच्छी खबरें या बुरी खबरें देखना जारी रखें जिनके आप मालिक हैं। रिस्क को मिनिमम रखने के लिए आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।